मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ बिजनेस? मुझे बिजनेस का कुछ अता पता नहीं है। क्यों अता पता नहीं है? तुम तो पढ़ रही हो ना बिजनेस, और मुझे पता है जब तुम ज्वाइन कर लोगी तो बड़ी आसानी से सब कुछ सीख जाओगी, सब कुछ संभाल लोगी। लेकिन वेकिन का तो ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास, और ना ही परेशान होने की जरूरत है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मेरा तुम ये कर लोगी, और फिर मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ, फिक्र करने की क्या जरूरत। यकीनन जब आप मेरे साथ हैं तो जी किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। गुड, ये हुई ना बात। क्या मुझे एक अच्छी सी चाय तो पिला दो अपने, स्पेशल वाली। अभी लाते। बहुत ही महारत से तुम चाचा जान को एक्सरसाइज करवा रही थी भाई। फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा था, उसको देखा तो थोड़ा सा सीख लिया। देखो, जो काम तुम्हारा नहीं है वो तुमने देखकर सीख लिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो काम तुम पढ़ रही हो वो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ना कर सको? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके यकीन से मुझे खुद पे कुछ कुछ भरोसा हो रहा है। शायद कुछ ना कुछ कर लूंगी। शायद नहीं, यकीनन तुम कर लोगे। क्या कर लेगी ये? चाचा जान के बिजनेस को टेक ओवर करेगी, लुक आफ्टर करेगी। ये ऑफिस जाएगी? क्यों, मेरा क्यों नहीं जा सकती ऑफिस? ये ऑफिस जाके क्या करेगी? वही करेगी जो चाचा जान करते थे। लेकिन वेकिन की तो गुंजाइश ही नहीं है कोई। बल्कि मुझे तो लगता है कि आपको मेरा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसने चाचा जान के डूबते हुए बिजनेस के लिए ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। खाली फैसला लेने से इसे काम थोड़ा ही आ जाएगा। इसे तो बिजनेस की अलिफ बे तक नहीं आती। काम क्या खाक करेगी, उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा पर पूरा भरोसा है। ये बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेगी ये। जैसे सब करते हैं। बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसे कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। तजर्बा बेशक ना हो, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं बाबा का बिजनेस जल्द से जल्द सीख लूंगी। और वैसे भी तजर्बा जो है ना, वो हाथ पे हाथ रखने से नहीं आता है, काम करने से आता है। जब तक ये काम नहीं करेगी कैसे आएगा तजर्बा? मुझे अपनी बच्ची पे पूरा एतमाद है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करोगी। इनफैक्ट इस बिजनेस को संभालने के लिए तुमसे बेटर चॉइस हो ही नहीं सकती। सो हैप्पी। बहरोज कैसे है? ठीक है, आप ठीक है? मेरे साथ नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगे नायजा? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी मैं। मेरे साथ नहीं रहोगी तो क्या उन लोगों के साथ रहोगी जिनके लिए तुम जीते जी मर गई? तुम्हारा पैरालाइज बाप जो तुम्हें देखना तक नहीं चाहता, उसने जायदाद के सारे इख्तियारात मेरा को दे दिए। अब सारी पावर मेरा के पास है नायजा, ऐसी पावर जिसके आगे तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरी जान। मैं ना किसी ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करती। इनफैक्ट अपने लिए ऑप्शन ना मैं खुद बनाती हूँ। जैसे तुम्हारी और मेरा की शादी तय होने के बाद मेरे पास असफन से शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ना, कि मैंने फिर भी तुमसे शादी की। अपना ऑप्शन मैंने खुद क्रिएट किया था शारिक। तो बस इस भूल में मत रहना कि मैं बेबस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम जो मर्जी करो, जैसा सुलूक करो मेरे साथ। तुम्हारी हार ज्यादती ना मैं बेबस बीवी की तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुमसे प्यार किया था मैंने शारिक, तुमसे प्यार किया था, और इस प्यार की खातिर ना मैंने सबको छोड़ा था। तुमने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया मुझे। प्यार में ना बेवफाई मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।
इसलिए जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। अम्मा, अम्मा रोके इसे। क्या हुआ है? अम्मा इसको रोके। नाइजा, अरे बेटा क्या हुआ है? ये आंधी तूफान की तरह कहाँ जा रही हो तुम? छोड़े मुझे। इतने गुस्से में क्यों? और ये क्या हुआ है? शारिक ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचती हूँ। इसके कान खींचने के बजाय ना इसकी जान ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे जबान संभाल के, तुम्हारे मुंह में खाक ज्वारा बके चली जा रही है। मेरे इकलौता बेटा है, मैं इसकी जान क्यों लेने लगी? अम्मा क्या कर रही हो? बात संभालने की बजाय बात बिगाड़ रही हो। अनाइजा, तुम चली जाओगी तो मेरी जान तो वैसे ही चली जाएगी। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी सारी दोस्तियां खत्म कर दूंगा। पागल नहीं हूँ मैं जो हर बार तुमसे धोखा खाने के बाद ना तुम पे भरोसा करूं। अरे तुम और तुम्हारी फैमिली ना पूरी लालची है। प्यार जैसी फीलिंग से ना कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का। तभी तो पकौल तुम्हारी माँ के एक अमीर बाप की बेटी फंसाई ना तुमने, और बाद में घर और दौलत के लालच में मेरा हाथ से शादी करने वाले थे ना तुम। अरे पागल थी मैं, पागल थी जो तुम्हारे प्यार में आ गई, तुम्हारी बातों में आ गई शारिक। लेकिन अब नहीं आऊंगी, अब मैं नहीं आऊंगी। नाइजा, मुझसे एक गलती क्या हो गई है? तुम तो अपने प्यार से पीछे ही हट रही हो। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी नहीं होगा ऐसा। प्यार में ना हर गलती की माफी है शारिक, लेकिन धोखे और बेवफाई की कोई माफी नहीं है। खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी, साइन कर देना। नहीं नहीं अनाइजा, ऐसा नहीं हो सकता। अनाइजा, आई एम सॉरी। अनाइजा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ अनाइजा, अरे ये तो चली गई। जब पक्की पक्की चलेगी ना, समझ तेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। बंद कर इसको। आप थोड़ा सा तो ख्याल करें। मैं पहले ही बहरोज की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ, और आप ऊपर से ऐसी बातें कर रही हैं। तुम्हारी इस दिखावे की परेशानी का बहुत अच्छे से अंदाज है मुझे। तभी तो तुम्हें अपने बीमार शौहर से ज्यादा कि उसकी खिदमत करो, अपने कारोबार की फिक्र खाई जा रही है। क्यों ना फिक्र करूं भाभी? बहरोज ने ये कारोबार बहुत मुश्किल से खड़ा किया है, दिन रात की मेहनत से, और मुझे डर है कि मीरा की वजह से सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। मेरा पर यकीन नहीं है ना तुम्हें, है ना? लेकिन अपनी उस नालायक औलाद पे तुम्हें बहुत यकीन है, पूरा भरोसा है उस पर कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। या फिर तुम्हारी नजर में कोई और ऐसा शख्स है जो जाके सब कुछ हैंडल कर ले, संभाल ले सब कुछ? नहीं है ना? तो बस ये जो कुछ हो रहा है और जैसे हो रहा है, इसे अल्लाह की मर्जी समझो। इसी में कोई बेहतरी है।